Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is dietary fiber. अगर हम डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये ऐसी खुराक है जो कि इनडाइजेस्टेबल है. So let us see the definition of dietary fiber. Dietary fiber, also known as roughage, dietary fiber का दूसरा नाम है roughage, is the part of human food. ये इंसानी खुराक का हिस्सा है that is indigestible, जो कि हज़म नहीं होती. It is found only in plants food, और इसको हासिल किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ पौधों से हासिल की हुई खुराक से. एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कॉलन, और ये अनडाइजेस्टेड ही पास होती है स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और कॉलन से. अगर हम डाइटरी फाइबर की टाइप्स की बात करें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर. अगर हम इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये ऐसी डाइटरी फाइबर है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, और अगर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं. द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है वो बहुत क्विकली स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाती है. और इसके साथ साथ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज हैं व्हीट ब्रैन, सीरियल्स, स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो इट ब्रेक डाउन एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कनाल. जैसे ही सॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है वो हमारी एलिमेंट्री कनाल मीन्स खुराक की नाली से गुजरती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है. इट्स सोर्सेज आर ओट्स, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर हम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज की बात करें तो वो है ओट्स, बीन्स, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर डाइटरी फाइबर इनडाइजेस्टेबल है तो इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स इसके क्या फ़वाइद हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, इसका इंटेक क्यों किया जाता है. तो अगर हम इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डाइटरी फाइबर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं. फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन. सबसे मेन रोल जो डाइटरी फाइबर परफॉर्म करता है ये कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी दिलवाता है बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स. क्योंकि ये इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो प्रॉपरली इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो करती है और उसकी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो कॉन्स्टिपेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ डाइटरी फाइबर. अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़. और कॉन्स्टिपेशन कम होने की वजह से बहुत सारी और डिजीज़ का रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है. अगर हम सॉल्युबल फाइबर के इंडिविजुअल फ़ायदे की बात करें तो सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल. सॉल्युबल फाइबर जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और शुगर लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है. इनसॉल्युबल फाइबर की बात करें तो इसका मेन रोल ये है कि इट स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं. तो बेसिकली इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो स्पीडली इन कार्सिनोजेंस को रिमूव करवाता है बॉडी से फ्रॉम इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से लेके जाके इसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है. नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फाइबर सप्लीमेंट सच एज इस्पगोल हस्क शुड बी यूज्ड ओनली विद अ फिजिशियन रिकमेंडेशन. कॉन्स्टिपेशन के दौरान एक सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में हेल्प करता है, जिसको इस्पगोल बोलते हैं. तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हमेशा फिजिशियन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करें. टेकन प्रॉपरली दीज सप्लीमेंट्स में हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन एंड इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. तो बेसिकली इस्पगोल जो है वो हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को कम करने में, रिड्यूस करने में, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में. सो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.